सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व मा रमैतुम इज़ रमैतुम वलाकिन्नल्लाह रमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नल कुव्वतर रमी अला इन्नल कुव्वतर रमी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला मुसलमाना जिथे बहुत सारे अहकाम देते हैं, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, हज, ज़कात, इन सारे अल्लाह ताला ने हुक्म और अवामिर। उत्थे अल्लाह ताला मुसलमाना एक बहुत अहम हुक्म जिहाद ने भी देता कि भाई जिहाद भी अल्लाह ताला ने अमर है, अल्लाह ताला ने हुक्म है। अल्लाह ताला को मंगनी आफियत चाहिए, कई वक़्त भी मुश्किल हालात अल्लाह ताला को मंगने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं तरफ मुसलत कर देते वजन तो उस अल्लाह ताला को मदद मांग के और अल्लाह ताला ने इस हुक्म समझ करके ऐसा जिंदा करना और पूरा करना ही मुसलमाना की जिंदगी ना मुस्तकिल अमल रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिहाद ने मुतालिक फरमाया कि अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद जड़ा क़यामत तक चलना रहा, यानी ये नहीं हो सकना कि कहीं ज़माने बंद हो वजे। हुकूमत करे सन, हुकूमत न करे सन, तो उम्मत ना कोई गिरोह इस फरीज़ियाँ भी जिंदा रख सी। और अल्हम्दुलिल्लाह तो हजरात ने सामने कि हर ज़माने में 1400 साल तो मुसलमाना इस फरीज़ियाँ अपने अपने दरगे में इससे ज़रूर अमल किया। अज अगर कदाई मुसलमाना की जी पस्ती और दुनिया के जोड़े साढ़े हालात हैं, उसकी सच्ची गल वजह ये भी है बहुत बड़ी कि मुसलमान अज जिहाद छोड़ देते। नहीं तो जिन्होंने लोग जिहाद अपनी अमली जिंदगी में शामिल रखा तो उसकी बरकत अल्लाह ताला असां तो अपनी अखियां नाल जी विखा रहे हैं। भाई अफगानिस्तान एक 2 सुपर ताकत जड़ियाँ उन्हें अल्लाह ताला इतने जी शिकस्त दी, तो वो खाली कोई अफगानिस्तान ना थोड़ा कमाल है, अफगानिस्तान नालों ज़्यादा पाकिस्तान ना कमाल है कि अल्लाह ताला इतों ने हुकूमत भी पहली जी रूस की जिहाद है उस बेपनाह मदद और नुसरत सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और हुकूमत भी और सारे लोग करने रहे। और वह जी इन अफरादी कुव्वत है, अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े तेलंगाना ने भी कई शहीद हैं जोड़े अफगानिस्तान के अंदर शहीद हुए और उस पहले दौर के अंदर रूस के खिलाफ लड़ने भी। तो ये मुसलमान ने यह फरीदा कि अगर कहीं मुसलमान से मसला बन वजे तो नाल वाले मुसलमान उसकी मदद और हमायत वास्ते वो किरदार अदा करन जेड़ा पाकिस्तान उत्थे किरदार अदा किया है। हाँ जी, अज हम पाकिस्तान वास्ते उनके करे या दुनिया ने मुसलमान के करे, ये एक अलग गल है। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह फरमाने बड़ा अजीब जुमला मुफ्ती तकी साहब ने बड़े भाई कि पूरी दुनिया ने मुसलमाना कदाई तकलीफ पहुंचे तो पाकिस्तान उन्होंने वास्ते पनाहगाह है, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत आ गई तो असा शायद पनाह कदाई भी न लभे। हाँ, साढ़े नाल जो लोगों ने रवी है या मुसलमाना ने भी रवी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मैं अर्ज तक रहना कि अल्लाह आजमाइश तो बचावन, आजमाइश मंगनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला जिहाद ना फरीजा मुसलमाना एक ऐसी बड़ी नेमत दी गई कि दुनिया की कोई कौम इस जज्बे ना मुकाबला नहीं कर सकते। लोग तनख्वाह वास्ते लड़ने, पेंशन वास्ते लड़ने, अपनी औलादा वास्ते लड़ने, ये जज्बा अल्लाह ईमान वाला दिता हुआ जिन्होंने ये कोई जज्बा नहीं होना, बल्कि उन्होंने एक जज्बा होना कि असी अगर जान कुर्बान होवेंगे तो मेरे वास्ते ये शहादत है। मौलाना मसूद अजहर साहब जो खत लिखा उस खाते चो ना फरमाया कि इन्होंने शहादत ना मां कोई अफसोस नहीं, न मां कोई मलाल है,
मां अगर अफसोस है वे कि इस 14 रुकनी वफद मैं शामिल ना हो सके। यानी मुसलमान नहीं जज्बा कि भाई फला इतने शहीद हो गए, ये शहादत मां भी लब बन जा तो मेरे वास्ते तो बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा दर्जा। तो अल्लाह ताला जिहाद ना फरीजा क़यामत तक इस उम्मत दिता कि जहाँ भी तुसी इस अमल जिंदा करे सो हमेशा काफिर नहीं मौत सिवाय जिहाद तो और कोई चीज़ नहीं कि भाई इन्होंने सिर कुटने वास्ते जज्बा जिहाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मसीती में इमाम या जनाब कोई दम और तवीज़ करने वाले रहनुमा है, बल्कि आप नमाज़ें भी पढ़ाइया, आप जुम्मे ने खुतबे भी देते, और जिस वक्त कोई उम्मत के हालात आए तो आप अपनी जिंदगी में 27 दफा खुद असला ला के जिहाद ने मैदान तशरीफ इन्हें खाली तरगीब दी थी भाई जनाब जिहाद करो तो लड़ाई करो। 27 गज़वात ने अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उम्मत ने क़ियादत की थी और अपने गज़वात शरीक भी होए, शामिल भी होए, और एक बारी नहीं 27 दफा। और जिंदगी ने आखिरी गज़वे भी गज़वा तबूक के तशरीफ गिन के गए 1000 किलोमीटर न सफ़र, और आप उसे भी उम्मत ने रहनुमाई और इक़्तिदा की थी। और इन भी नहीं मदीना मुनव्वरा में अगर कदाई कोई हालात खराब हो गए, खबर आनिया रही कोई उदो हमलावर होने लगा, कोई उदो हमलावर होने लगा, तो मदीना मुनव्वरा एक राती हजरत अनस फरमाने कि खबर फैल गई कि कोई हमलावर है और कोई लोग जेड़े राती मदीने पे हमला करना चाह रहे थे। हजरत अनस 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हुजूर वास्ते, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अशजा अन्नास। एक जुमला तो ढुकना, लेकिन दूसरा जुमला मैं समझना कि हजरत अनस अपनी मोहब्बत ने इजहार किया कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अशजा अन्नास। जेड़े मेरा नबी सारी कायनात नालों सोहना भी बहु है ते सारी कायनात नालों बहादुर भी बहु है। तो बहादुरी की गल तो ढुकनी, लेकिन खूबसूरती की गल ये हजरत अनस अपनी अकीदत और मोहब्बत ने इजहार किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले ते नमाज पढ़ावन आवन, जुम्मा पढ़ावन आवन, अपने जागता चावन, सहाबा ना फिरन तभी सोहने लगने, ते जेड़े घोड़े ते बह के मैदान जिहाद निकलने तो उस वक्त भी हुजूर सारी कायनात नालों ज्यादा सोहने और खूबसूरत। काना अहसन अन्नास, मेरे नबी बहुत खूबसूरत भी अवन, व अशजा अन्नास, और लोगों तो ज्यादा सुभान। मैं यार अर्ज करे ना हदीस में एक और गल याद आ गई, गज़वे ओहद के मौके थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ना मशवरा करे ने भाई की कोई लड़ाई लड़नी चाहिए भाई, मदीने में रह के बेड़ा या मदीने तो बाहर बना। तो जेड़े सहाबा बदर इश न ना मांग सके तो ना अरमान है कि यार बदर की लड़ाई हो गई असी शामिल ना होए, शरीक ना हो सके, तो वो जेड़े नौजवान ते गरम लहू है वो मुड़ मुड़ के आके कि नहीं नहीं बाहर निकल के मुकाबला कर, असा बाहर निकलना चाहिए, असा अगो बहना चाहिए। आपनी जाती राय ये है कि असा मदीने में रह के लड़ना चाहिए, और इसे बहुत सारिया हिकमत आई, लेकिन इन जेड़े हजरात है ना इन्होंने राय इतनी वजनी और इतना जोर है राय में कि भाई नहीं जी नहीं बाहर निकलना चाहिए। जेड़े बुढ़े साहबा वड्डे है उन्होंने ये राय कि यार रसूलुल्लाह मदीने विच रह के असाडे ते जहां भी कोई दुश्मन हमलावर होया तो वो इतो जिंदा वापस नहीं गया, तो सीधी राय कि असी अंदर ही रहा, इन्हें मक्के वाले आवन देवा, जब मदीने वड़ पहुंचन तो हर घरे चो असी इन्हें हमलावर होवा। आप ये राय पसंद आई, लेकिन जब बहु राय आई जहर नौजवान मत रोड़ा भी वल पा गई ने, उन्हें जनाब जो शोर शराबा पाया तो राय दिथियां अपनिया, तो आप खामोशी ना उठे। जुम्मे तो बाद ना टाइम है, हफ्ते वाले दिन हुजूर जिहाद वास्ते गए, जुम्मे तो बाद नहीं टाइम है मशरे ना, और इस तो बाद आप अपने घर तशरीफ गिन गए और अंदर वन के आप 2 ज़ेरा, एक ज़ेरा पहले पाई, ज़ेरा होनी हथियार हमला रोकने वास्ते, और ई दिफा है। मुसलमान जिहाद वास्ते बाहर निकल के जिहाद करे तो तभी उसने जिहाद ही जिहाद है, तो वो अगर अपने दिफा वास्ते कोई कदम भी उठाए तो ये दिफा भी जिहाद ही है।
यानी उम्मत इंज नहीं कि भाई लड़ाई वास्ते वहीना तो भाई शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो मैं ना उते बंदोबस्त करा ना हिफाजत न मैं कोई जिरा पावा न मैं कोई मोर्चा खट्टा नहीं, पर मैं सारे इंतजाम करने जेड़े जान बचाने में इंतजाम वक्त का फरना लड़ना भी है वक्त भी अगर शहादत मुकद्दर है और लब गई तो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हिंदी लड़ाई में नहीं कूदना। हाँ अगर कहीं मऊ है जब पुत्र जाया होवे जे पुत्र अली उल मुर्तजा है तो बात तो जरा तो बगैर भी खुद बने तो खुद बने, नहीं तो हर कहीं वास्ते इजाजत नहीं। हजरत हसन फरमाने जहां भी लड़ाई हुई अजड़ वे कम बल तप गया ना और पलो तलवारा चलने बयान और लड़ाई ना तनूर गर्म हो गया तो हजरत अली अपनी जेरा खोल के बगा देती। लोग हैरान होने कि लोग इस टाइम पे अपने बचाव ना सामान करे ने और ये अलियां क्यों हो रहा ना कि एन जब पेड़ गर्म आना तो ये अपनी जेरा चाह के पर बगा देने। तो हजरत हसन लोग आख्या कि तुसी हजरत आप कोई न कीता करन, इन्हां बड़ी लोड़ है, इन्हां बड़ी जरूरत है और इन हिन करे ने। हजरत हसन गल की थी तो हजरत अली फरमाया पुत्रा बहादरा ना है जियां गल्ला नहीं करी ना लड़ाई जब गर्म हुई पी होवे तो मां चाह के मौत ने उत्ते चा वगा या मौता चाह के मेरे उत्ते चा वगा मां कोई परवाह नहीं, मौत मेरे ते आवेंगे या मैं मौत ते आवेंगे मां ऐसे कोई परवाह नहीं। बहादरा के डरे अली उल मुर्तजा उन्हें बहादरा विचो जिन्हें अल्लाह जुर्रत और बहादरी ऐसी दी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बदर ने मैदान भी मुबारजत हुई कि भाई हमें कोई मुकाबिल तो आप हजरत अली फरमाया उठो, हजरत हमजा फरमाया उठ, उबैदा बिन हारिस त्रे हाशमी हुजूर ने खानदान ने आप फरमाया ना कुरैशियां उठ के तकाओ कि असी उस नबी ने खानदान ने लोग जड़ा ना आप उस दिल ना उसकी कौम बोलते अपने घरे ने त्रै बंदे उठाए तो तुसी उठो मुकाबले वास्ते और त्रै उठे। एक हजरत उबैदा शहीद होए लेकिन जेड़े मुकाबले त्रै आए उन त्रै ने त्रै कतल होए, त्रै राफील ढह पे इब्तिदाई जेड़ी फतह होनी नहीं अल्लाह की तरफ बहुत बड़ी मुबारक हो। बदर भी पहले त्रै राफील उतबा शैबा वलीद बड़े खराट काफिर है इन्हें अल्लाह ताला उत्ते पहले हमले विच ही ढवा देता ताकि मुसलमाना ने जज्बा। उबैदा बिन हारिस जख्मी होए लेकिन जंग तो बाद शहीद होए, लेकिन इन हजरत हमजा भी हजरत उबैदा भी अपने शिकार भी कतल किया और बाद हजरत उबैदा जिस जख्मी किया है उसा भी बन के कतल किया तो त्रै मार के आए। तो उस मौके से भी हजरत अली ने नुमाया किरदार ओदरे मैदान भी नुमाया और खंदा के जड़ा कारनामा सर अंजाम देता उससे मिसाल ही नहीं मिलनी। अमर बिन अब्दे बुद्धा जड़ा इतना बड़ा पहलवान है कि वो घोड़े से भी खच्चर से बैठा हुआ तो थले पैर लगने तो हजरत अली ने निका जा कर दे पैदल भी अमन वो उत्ते भी बैठा एडा लम्मा भी आवे तो हजरत अली आख न भी था तू अबू तालिब न पुत्र है मैं ना चाहना कि मैं अपने भतरियां कतल करा इस तो तू कहीं हो रही है मोइन दे तो बेहतर है। हजरत अली फरमाया तू तो ना चाहना पर मैं चाहना आज मैं चाचे ना कुछ करा। हाँ जी जेड़ा हुजूर ने नहीं वो मैं कहीं ने चाचा हाँ जी हुन चाचे भतरी ने हजरत अली इतना चढ़ाया ना कि फौरन वो शुरू हो गया। साहबा फरमाने गुबार उड़ी और हुजूर भी खड़े असी भी सारे उस गुबार ने देखने पाया कोई नजर नहीं आना पाया बच्चे होना पाया और जितना पाया तो कोई हारना पाया। पता उस वेले लगा जिस वक्त अली कतल करके नारे तकबीर मारा असा पता लगा कि अली जीत गया। हजरत अली जैसा बंदा हो तो भाई उस वास्ते तो हुक्म कुछ हो रहे लेकिन हुक्म है हुजूर खुद भी ज़रा पाई अपनी उम्मत का तालीम देने वास्ते हुजूर बाहर आए आप ज़रा पाई नहीं दो तो साहबा अपनी राय नहीं गलती ने एहसास होया नौजवाना उन्हें कहा यार असा जोर नहीं देना चाहिए अपनी राय देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद असा इतनी जोर नहीं राय दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर वहीं के हथियार ला के आ गए आप तलवार भी चाहिए दो ज़रा भी लाइया हुई तो हुण साहबा आख्या कि यार रसूलुल्लाह नहीं नहीं असी अंदर ही रह के लड़सा तो अंदर रह के लड़ने का मतलब यह है कि ठीक है जेड़े मक्के वाले आसन तो वह अगो मुकाबला हो सी हुजूर ने जुमला सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नबियां ये गल जे भी नहीं देनी कि हथियार लाए तो वत लड़े बगैर ला दे हुण पा के दे और भिड़ के लसा इंजे नहीं लाने
जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्ज के पे करना जी कि खाली तालीम जिहाद नहीं देते, हुजूर अमली जिहाद खुद अगे। तो मैं हदीस पर सुनाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में खबर आ गई, हजरत अनस फरमाने अहसन अन्नास व अशजा अन्नास, हुजूर से तो ज्यादा खूबसूरत भी अमन और हुजूर असा सारा नालों बहादुर भी अमन। तो जब ये आवाज आई तो इस आवाज से लोग घबरा गए और सारे लोग उस आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए, भाई आवाज केड़े पलो, लोग इधर बाटे टुरे, लेकिन हुजूर सब तो पहले उस आवाज तक पहुंचे, ताकीद की थी। ताकीद करके हुजूर वापस आए और तलवार आप चाड़ी हुई अपने मोढ़े थे। और हजरत अबू तला अंसारी साहबी, उन्होंने एक घोड़ा है बड़ा माड़ा जा, हुजूर ने निकलने लगे वो आगो आ गए, आप फरमाया वो मा ना पा, उन्हें आखे ये तो टुरने जो गई कोई नहीं, मारा दे तो सही। हुजूर सवार हो गए, उसकी नंगी पुश्त कोई होते शायद नहीं, नंगे घोड़े थे आप सवार होके, अपने मोढ़े से तलवार टंगी हुई। आखो न सुभान जी, जिथे नबी टोपी और पगड़ी ना सोना लगना, उथे तलवार ना भी कैसे लगना हो जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो आप हदीस में तुसा एक सुनाना, असि सारिया मिठिया मिठिया तुसा गल्लां सुनाने रहने ना। हुजूर फरमाया मैं तलवार नाल मबूस होया, नहीं जरा खाली मैं कुरान घिन के ना आया, खाली मैं नमाज से रोजा घिन के ना आया, मां जड़े अल्लाह कायनात दे मबूस कीता तो मेरे रब मां नाल तलवार भी दी। हिंदियों और हिंदुओं तो सब तो शायद कोई नहीं, सेड़ा तो नबी तलवार अल्लाह ने खजाने के नाल घिन के आया, मैं तलवार नाल मबूस होया। और हुजूर में लकबों में एक लकब है नबीउल मुलाहिम, लड़ाई वाला ते जंग वाला नबी, खाली अमन वाली गल नहीं करने वाला नबी, जंग वाला भी है। दुनिया से अमन भी नबी ने वजह तो कायम होया, लेकिन अगर कोई काफिर सिर पटे सी तो वत नबी अल्लाह ताला उस तलवार नाल दे के मबूस के। हाँ जी। और हुजूर लोहे नहीं टोपियां पाइया, हिंदुओं ने केड़े पीऊ लोहे नहीं टोपी पाई, तुसी तो गाई ने पेशाब पीने वाले हो। अल्लाह असा उस नबी ना जोड़ा जेड़ा मक्का फतह करन गए तो सिरे ते पगड़ी बन के नहीं गए, और पगड़ी उत्ते लोहे की टोपी भी पा के कि मैं जिथे इमाम जिथे कायदा जिथे नबिया जिथे दाइया जिथे खातिमुल अंबिया उथे मैं मुजाहिद भी हाँ जी। तो ज़ेरा भी पाई, हथियार भी लाए, मिग़फ़र भी पाया, खोद भी पाया, इन सारे हथियार हुजूर लाए भी अमन और 27 दफा मैदान जिहाद बन के अपने बाजू में जोहर भी दिखाए। तो हजरत अनस फरमाने पूरा मदीना घबराया पिया, तो इंज नहीं कि हुजूर कहीं खादमे ते नौकरियां मुत्ता हुए, खुद तशरीफ गिन के आप बन के तहकीक करके पूरे मदीने में चक्कर ला के फरमाया वापस आन के लम तो राहू, कोई डरो शरो नहीं और परेशान ना हो, ये अफवाह है, इस खबर की कोई हकीकत नहीं, बेखौफ और मुतमईन होके सह मंजो। और बात आखिरी जुमला फरमाया सारे आखने घोड़ा मारा वजद ना हो बहरन, मैं तो ऐसे चढ़ना गया था समुंदर बन गया, वजद ना हो बहरन, ऐसे इस घोड़े समुंदर पाया। सुभान अल्लाह। तो आप अपनी उम्मत खाली जबानी तौर से नहीं तैयार की था, अपनी उम्मत स्पिरिट भरा, लहू भरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत तैयार करके गए। और तो सन इल्म होसी कि हजरत आयशा फरमानिया जिस दाड़े हुजूर फोत होए तो साडे घर इतना तेल ने कि असी दीवे बड़ा असा गवाडिया ने घरों तेल जिनके दीवा बाड़ा, और हुजूर ने इन वफात आए अयाम भुगताए, गुरबत ना आलम ही वे, विरासत ना आलम ही वे कि तेल बालने वास्ते कोई नहीं। लेकिन हुजूर ने इंतकाल होया तो सीढ़ी कद्दा ते जड़े हुजूर नहीं सब तलवारा टंगिया पई, सब तलवारा कद्दा ते टंगिया पईया कि कोई होर शय होवे या ना होवे, जंगी आलात तलवारा मुजाहिद ना सामान मेरी विरासत जरूर होना चाहिए। आज सीढ़ी विरासत हर शय आवे, नाराज न थे, सीधी विरासत हर शय आवे, लेकिन जंगी सामान की कोई शय कोई। असी मोबाइल चार्जर आ रहे हैं, चार्जर मोबाइल और जनाब टेलीविजन ते गड्डियां ते
जायदादा ते जमीन नबी विरासत नबी ने छोड़ी गई शायद विरासत होनी नहीं, लेकिन आप दुनिया तो गए तो कोई शायद अगर दुनिया ने छोड़ी भी हमें तो सिर्फ जंगी हथियार उम्मत तालीम देने वास्ते कि तुसी जिस नबी ने उम्मती हो उस नबी ने ही जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर सब तो जड़ी खतरनाक लड़ाई है ना वो ग़ज़वा हुनैन है, क्योंकि बड़ी ताकत और कुव्वत नाल कबीला बनु हवाज़िन और अरबा ने जितने भी कबाइल है उन्होंने सब तो डाढ़ा कबीला बनु हवाज़िन सही जंगजू कबीला और आखिर दम तक लड़ने आ रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े तशरीफ गिन गए तो एक सहाबी एक बंदा आया, उस आखिया या रसूलल्लाह मैंने दूआ पहाड़ा ते चढ़ के वेख्या कि बनु हवाज़िन अपनिया कुड़ियां भी अपनिया बकरियां भी अपने जानवर भी अपने उठ भी सब कुछ घिन के मैदान आ गए। मतलब क्या है कि आखिरी दम तक लड़ने वास्ते उन लोग आ गए, नहीं तो बच्चा तो बीवियां तो लड़ाइयां में आने का मतलब ही को नहीं। मतलब क्या है कि मुकम्मल तैयार होके मौत वास्ते इस वादी में जमा हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुन के घबरा नहीं चाहिए, थोड़ा परेशान हो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो नबी हदीस में अल्फाज कि हुजूर ये खबर सुन के मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के फरमाया कि इंशाअल्लाह तू जो कुछ वेख के आया ये सारा कल मुसलमानों वास्ते माले गनीमत हो। ये सारा कुछ गिन के आए अपने वास्ते नहीं गिन के आए, सिर्फ वास्ते गिन के आए। और मेरे नबी ने ये जुमला भी पूरा हुआ 6000 कैदी 24,000 बकरियां 24,000 उठ और 40,000 बकरियां माले गनीमत अल्लाह ताला मुसलमान देता। इतनी माले गनीमत कभी भी नहीं लभी जितनी इस कबीले बनु हवाज़िन ने। तो आप मुस्कुराए और फरमाए कल सिडवा से माले गनीमत है। आप राती हजरत अनस बिन अबू मिरसद गनवी साहबीन आप उन्हें फरमाया कि आज राती पहरा देने वास्ते कोई तैयार है, उस जी मैं तैयार। आप फरमाए घोड़े उत्ते चढ़वाई तो इन्हें पहाड़ा नहीं चोटियां ते बो ना रहो, ख्याल करें थोड़ी वजह तो असा धोखा ना हो गई। मतलब यह है चौकीदारी चंगी करे, इंज ना हो कि तू सुस्त हो वने और कोई दुश्मन हमलावर होकर मुसलमान नुकसान पहुंचा दे। इन जेडे मैं तुसी राती सोने है ना और सड़िया सरहद ते कोई लोग जागने पे तो उन सिड़े वास्ते काबिल एहतराम तो अमन ही अमन अल्लाह नहीं निगाहों में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं, इतनी कीमत उन्होंने असी तो समझने जो फौजी तनख्वाह घी ना पाया, तनख्वाह तो घी नहीं रोटी जी खावनी, लेकिन सरहदी हिफाजत इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल। फरमाया जिस एक दिन अल्लाह ताला ने राय थे रबातो यौमिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा। हुजूर फरमाया इस्लाम ने सरहद पे एक रात नहीं चौकीदारी इस दुनिया और जो कुछ दुनिया में सब तो अफजल, सब तो अफजल है एक रात नहीं चौकीदारी। असी तो राती सारे सुते ना पे तो जिन्हें तैयारा ढाया और जिन्हें नजर रखी रही है जेड़े जागने पे और जेड़े सारे अमल रहने पे तो उन सेडे भी मोहसिनन इस पूरे इस्लामी मुल्क ने मोहसिनन तो उन्होंने वास्ते भाई जिहाद खाली इंज नहीं कि जेड़ा बंदूक चलाना पे वो जिहाद कराना, उन्होंने वास्ते दुआ करना भी जिहाद है। हाँ जी, जेड़े लोग शामिल नहीं हो सकते उन घर बह के दुआ कराने पे ये भी जिहाद। और ये दुआ या जिहाद ना इरादा बड़ी अजीब हदीस में याद आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बड़ा अजीब इरशाद फरमाया जिस बंदे सच्चे दिल ना अल्लाह ने रहे थे जिहाद की खाली नीयत करके थी, आज हम हालात बने पे ना थोड़े है तो ढिडो नीयत कर गिनो बस टाइम मिले तो इंशाअल्लाह असी पेड़े विच हो सकते। आप फरमाया जिस मोमिन सच्चे दिल ना अल्लाह ने राय नहीं जिहाद नहीं नीयत की थी वह तू मर गया या कत्ल हो गया, यानी वाकई उस शहादत लग गई या शहादत ना इस लगी अपनी मौत आप मोया, लेकिन इस नीयत की वजह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने हाँ वो शहीद ना दर्जा पा चुका जिस खाली नीयत की थी। इस तो मेरे मोहतरम दुनिया की कोई ताकत भी अगर मुसलमान मुत्तहिद होवन
मुत्तफिक होवन अल्लाह ताला दी जात ते नजर रख दुनिया की कोई ताकत ना शिकस्त नहीं दे सकनी। सेड़ा तो ईमान और अकीदा ही वे। और हुजूर असां दसा कि गज़वतुन कफलतुन का गज़वतिन, अल्लाह अकबर, कफलतुन का गज़वतिन, सेड़े मुजाहिद जिहाद वास्ते मैंने जितना उन्हें सवाब मिलना जिस वक्त उन जिहाद तो मुड़ी आने होने तो हुजूर फरमाया उन्होंने मुड़न भी गज़वा ही हवे, वंजन भी सवाब ते मुड़न भी सवाब। तो जिस उम्मत रे जिहाद रे ई आलम होवे कि वो वंजे तमी सवाब है, वो मुड़े तो तमी सवाब है, तो सिड़े वास्ते तो कोई ऐसी चीज ही नहीं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत नाल इस उम्मत है जड़ा जिहाद दिता। इस जिहाद ही है जिस रूमा कुस्तुनतुनिया शामा ईराना इराका इन जितने मुल्क फतह होए इन अल्लाह ताला मुसलमानों ने जिहाद नहीं बरकत ना फतह की। ये तो दुनिया ने कानून बदल गए, सरहदा कायम हो गई और खामोशियां हो गई, नहीं तो ये जिहाद है इस वास्ते कि इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह ने कलमे उत्ते करो। और बात ये जड़ा हिंदुस्तान की लड़ाई है ना, इसा याद रखे हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जिहाद करने वाले ने मुतालिक बहुत बढ़िया बशारत दी। उन्होंने जन्नत की बशारत दी ने, उन्होंने लड़ाई में शामिल होने वाला ने अल्लाह ताला की बख्शिश और मगफरत की बशारत फरमाया। एक लश्कर जड़ा हिंदुस्तान नाल लड़सी और एक लश्कर जड़ा हजरत ईसा नाल रल के पूरी दुनिया ने कुफर नाल लड़सी। और मैं दो लश्कर इन खुदा दी निगाहों में बहुत ज्यादा काबिल इज्जत और काबिल एहतराम। हजरत अबू हुरैरा फरमाने कि मां बड़ी तमन्ना कि हिंदुस्तान वाली लड़ाई मां लब बने ना तो मैं उस मन के शहीद हो गया या मुड़ के मां आखे बने अबू हुरैरा अल मुहर्रर, अबू हुरैरा अल मुहर्रर। ई केड़ा अबू हुरैरा? ई ऊ अबू हुरैरा जैसा हुजूर नी जबान चो जहन्नम नी बरा अपना परवाना लभा। हुजूर आखा जेड़ा ये गज़वा करे सी वो जहन्नम नी आग तो बरी। कई लोग आखने जी गज़वा हिंद हो चुका और मुसलमानों ने इतने गलबा रहा और हुण मुसलमानों ने गलबे नहीं मतलब नहीं। और हदीस वाला ये मतलब भी नहीं होना कि जी एक बारी लड़ाई हो गई उसकी फजीलत एक बारी आवे। जहां भी उत्थे कुफर की हुकूमत हो सी तो उसके खिलाफ जेड़ा भी जिहाद है वो गज़वतुल हिंद है। ये मतलब तो नहीं कि मुसलमान उत्थे एक बारी गालिब आए तो आज सारा उन्हें बुत परस्ता को मुशरिका को और 33 करोड़ खुदा वाले और उसने तख्त बैठे और हुकूमत पे बैठे तो उन्होंने अगर लड़ाई गज़वतुल हिंद नहीं तो बात और केड़ा गज़वतुल हिंद है। कुस्तुनतुनिया और हिंदुस्तान इसे बार बार लड़ाइयां होनियां रासन और हर लड़ाई बाइसे बरकत और बाइसे रहमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तरगीब दी, तालीम दी। इस तो आज मैं अर्ज तक रहने कि एक रात नी चौकीदारी इन बंदे जेड़े खड़ोते सरहद थे इन सिड़े कितने बड़े मोहसिन। हजरत अनस बिन अबू मरसद गनवी उन लगे गए, उन्हें पूरी रात चौकीदारी की थी। सुबह हुजूर 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी फजर ने सुनता पढ़ के हुजूर साहबा को पूछा वो जो संगी राती मुत्ते कोई उसने खबर शबर हमने कहीं तक्या उसा या रसूलल्लाह असा तो कौन तक्या ते ना सिड़े को कोई खबर है असी तो राती सुते हैं हुण जागे असा कोई खबर नहीं। हुजूर जमात खड़ी कर दी थी। साहबी आखने पहली बारी जिंदगी ही कम तक्या कि हुजूर नमाज पढ़ाने पैन लेकिन मुड़ मुड़ के ना इन कन अखियां ना और दरख्त विच तके ने बकदाइयों आना पा कि नहीं आना। सुभान एक मुजाहिद ने भी कितनी कीमत बारगाह नबूवत है कि फर्ज नमाज खड़ोते फर्ज नमाज पढ़ाने पैन असी तो सीधा फतवा ला देवा लेकिन कोर लाए नबी नमाज अभी सहाबी फरमाने पैन के हुजूर कन अखियां ना दरख्त ने विचों पे हिंजे तके ने कदाइयों कोई आहट आवे कदाइयों कोई बंदा नजर आवे इसी हालत आप नमाज पढ़ाई कदाई नमाज विच आपकी नजर पै गई। आप सलाम फेरने तो बाद पहली गल साहबा मुखातिब करके फरमाया मुबारक ने वो आना पे तो संगी आना पे हजरत अनस आ गए हुजूर ने सामने खड़े हुए कारगुजारी सुनाई हो सके या रसूलल्लाह मैं सारी रात इन्हें चक्कर लेना रहा। आप फरमाया तू घोड़े तो लथा कोई ना तक या रसूलल्लाह कोई ना लथा सिवाय नमाज वास्ते और सिवाय पेशाब कज़ाए हाजत वास्ते मैं सवारी तो लथा नहीं तो मैं पूरी रात घोड़े में पूछते रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक जुमला फरमाया और करोड़ों रुपए ने जुमला। आप फरमाया अनस आज तो बाद तू कुछ भी कर तो कई अमल ने मुतालिक कोई डर नहीं होना चाहिए, बस तोड़े ते जन्नत वाजिब हो चुकी। आज तो बाद तू कोई अमल न भी करे तो थोड़ा कोई नुकसान नहीं, भाई तू आज अपना खाता बराबर कर देता। एक रात खुदा ने रहते जाके इस तो मेरे मोहतरम मुसलमान ने कोई अमल भी वो नेकी और अच्छी नीयत ने और अच्छे इरादे तो बगैर नहीं होना चाहिए। मेरा फौजी अगर कदाई सरहद पे खड़ोता और मेरा कोई मुल्क न मुहाफिज और इस मुल्क न दिफा करने वाला तो खाली ये न समझे कि मैं हुकूमत की नौकरी पे करे ना, वो अल्लाह और उसके रसूल ने नौकरी पे करे। हुकूमत की नौकरी 2 नंबर है, बाद पहला नंबर अल्लाह और उसके रसूल ने। अगर मैं इस जज्बे ना और इस अंदाज अपने मुल्क न दिफा और अपने मुल्क की हिफाजत करे सो मेरा कौमी फर्ज भी है। देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तो बाहर निकल के भी हमले किए और अगर आप पे हमला होया तो आप उसने दिफा और मुकाबला भी किया। वह तो उस दिफा और मुकाबले में ग़ज़वा ओहद मदीने से हमला होया और इस तो भी बड़ा हमला ग़ज़वा खंदक विच होया कि तमाम अरब ने कबाइल इकट्ठे होके हुजूर ते हमला आवर होए, लेकिन अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत नाल मुसलमाना उठ भी फतह दी। लेकिन इस ग़ज़वा खंदक ने मौके पर भी कुछ मुनाफिकीन ऐसे है जिन्हें मुसलमानों ने खिलाफ साजिशें की थी और उन्हें अंदरों नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और अल्लाह सूरतुल अहज़ाब उन्हें मुनाफिकीन ने बीमारियां ने जिक्र किया कि उस सख्त हालात जिन्हें मुसलमानों ने हालात खराब है और उन्होंने कलेजे मुंह आने पे इतने सख्त हालात है कि पूरे 10,000 न लश्कर पूरे मदीने घेरी बैठा और मुनाफिक उस वक्त भी मुसलमान नुकसान पहुंचाने की कोशिश पे कर। अल्लाह कुरान उन्होंने मुजम्मत बयान की थी, फरमाया तुसा अपना अंदरों खुब से बातें जाहिर करके दिखा देता और मैं अपने बंदे की मदद करके दिखा देता। आज भी तुसी अंदाजा लाओ कि कुछ लोग अपने जाती इख्तिलाफात अपने थोड़े जहा मफाद वास्ते अपनी जमाती मामलात की वजह तो आज भी अफवाज पाकिस्तान का मजाक कर रहा है। पूरी दुनिया उन्होंने सलाहियत ना एतराफ करनी पई ते इन खुए ने मेंढक इन आज भी ये जिया पोस्ट और ये गल्ला जैसे ईमान आला ना हौसला घटाना और उन्हें बुज़दिली नशर करना। जिहाद ने मौके थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हर्बो खदआतुन, लड़ाई जिथे लड़ी वे नहीं ना हथियारा ना उथे लड़ाई एक धोखे न भी ना हो। इस लड़ाई ने अंदर धोखा भी दिता जा सकना, इस लड़ाई ने अंदर ऐसे काम भी किए जा सकने जेड़े आम हालात नहीं हो सकने। तो ऐसे मौके ते ऐसी खबर जी मुसलमानों ने हौसला तरोड़ दे असा इस तो बचना चाहिए। सोशल मीडिया ते जो कुछ होना पाया और जो झूठ खबर चलनिया पाइया असा उन्होंने फैलाने तो भी एहतियात करनी चाहिए। मैं अर्ज किया कि साडा पहला काम ये कि असी अल्लाह ताला को दुआ मंगा आफियत मंगा। जेड़े लोग मैदान जिहाद खड़ोते हुए उन्होंने वास्ते असी दुआई करा, उन्होंने वास्ते असी कोई मदद कर सकते मदद करा, नहीं तो कम अज कम अदना दर्जा उन्होंने वास्ते दुआ और उन्होंने पुश्ते इतने इत्तेफाक और इत्तेहाद ना खड़ोना चाहिए कि कौन फौज गली नहीं लड़नी होनी, फौज अपने अवाम ने सहारे और अल्लाह की मदद ना लड़नी होनी। अगर उसा पिछू ही टेक होवे कि पूरी कौम सिरे ना खड़ोती, अगर कोई फौजी शहीद होना तो उसने जनाजे उसकी तजहीज़ तकफीन है उसने एजाज है ये सिरे ते फर्ज। और इं अच्छिया खबर फैलाओ मेहरबानी करके झूठिया खबर कल हम ड्रोन डटे तो असा इतने टेई ते चींजी ते जाबे ते कुटेड़े भी ढा छोड़े उत्थे भी ढह पैना उत्थे भी ढह पैना उत्थे भी ढह पैना। मेहरबानी करो कोई खबर बगैर तस्दीक ने और दुश्मन भी बहुत सारिया खबर चलाना पा उससे भी दिले गिरना हो से तोड़े भाई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ जवाब आसी और बहुत अच्छा आसी इंशाअल्लाह। बाकी असी अल्लाह ताला को आफियत मांगने कि दो एटमी ताकत अल्लाह ताला बड़े नुकसान तो बचाए। लेकिन बहरहाल चूंकि ज्यादा हिंदुस्तान की तरफ हुई तो इसका बदला न देना भी बुज़दिली, तो बदला तो जरूर होना चाहिए और अच्छा बदला होना चाहिए। कल जनरल साहब अच्छा जुमला आखा उन्हें आखा बदला ऐसा नहीं होना जो तुसा मैं टीवी दसे, बदला ऐसा हो जो पूरी दुनिया तुसा तक होया। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साढ़े अफवाज पाकिस्तान की मदद करे उन्होंने नुसरत करे और असी दोस्त जितने भी हवा मैं अर्ज तक रहना दुआवा अल्लाह ताला को आफियत और एक निकी जी तश्कील तो सनी और भी हवे
कि आज सरकारी तौर पर हस्पताल और डॉक्टर जेडे छड़िया वन उन्हें पहले फोन भी किया, बंदे आए भी बैठे होने इतने नमाज तो बाद कुछ बंदे बाहर बैठे हो सन जेडे हुकूमत ने आर्डर है कि अगर खून की जरूरत पवे तो उस वक्त बंदे ढूंढो और बंदे पेश करो, तो बाहर सारे बंदे अपना नाम लिखावना, अपना खून न ग्रुप लिखावना कि अगर भाई कदई लोड़ पवे तो असी अपने खून की बोतल 2 बोतल और खून देवना इससे इजाफे नजरिया होना। कई बंदे डरने लहू देते तो पता नहीं, हाँ उधर इनका हसैन जाकत ने माई ना 2 जाकत हैं पैर को खून वाला बंदा दो, पर तुसी क्यों ना देने जे माऊ असा हो रहा पुत्रो तुसी न दे खून माऊआ लावना तो जना कई होरी को घिन के दो खून। इतने दुनिया से बंदे ऐसे भी आवन जना 100 बारी दिता हुआ, जितना खून दो इतना जिसम ने अंदर ताकत भी आनी, खून पहले नालों बेहतर पैदा होना। तो भाई असी एक तो दुआ कर सकने और इस वक्त पहली तश्कील जैसा सिड़े को मुतालबा होया वही होया कि भाई ये बंदे सिर्फ अपना नाम लिखा देवन, फोन नंबर लिखा देवन, अगर खून की जरूरत हो तो हस्पताल वन के जिथे जिथे भी खून ने मरकज होवन उत्थे असी कम अज कम अपना खून दे आवा। अगर खून देवने की जरूरत न भी पई तो मैं ई ना लिखा के अपना ना तो मुजाहिदा में लिखा गई सन। तो इस तो जितने हजरात जुम्मे ते आए हुए हो बाहर संगी बैठे हो सन, संगी आ रहे हैं जिन्हें ना लिखने खून जना करना, बंदा बैठा तो मां दस दो जी नहीं तो फोन तो आया कि होरी बंदे ने भी फोन आया, हाँ बस आ गए तो बाहर लाजमी जी, नहीं तो आपने भी कोई 2 संगी बह होंगे बंदे ज्यादा तो 1-2 बंदे को तो नहीं होना, अपना नाम ते खून न ग्रुप पता हो तो लिखा दो, नहीं तो ग्रुप आपे जरूरत पई तो चेक हो रही अपना नंबर लिखा के, ताकि कम अज कम इस अमली जिहाद जी सीढ़ी फौज में हाथ से लड़नी पई उस अदना शक्ल सिड़ा भी हिस्सा पै वजे और उन्हें मुजाहिदा में जिन्होंने इतनी फजीलत अल्लाह असा के पता उन्हें शामिल कर गए तो इंशाअल्लाह ना लिखा है ना सुनावे, ठीक है ना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।